सभी को प्रणाम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3, फॉलोइंग योर इंट्यूशन। इसमें हम देखेंगे कि कौन से वो सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने अपने इंट्यूशन को फॉलो करके अपने आप को हील किया, अपने आप को ठीक किया। तो जो राइटर है वो ये बताना चाह रही है कि जो मनुष्यों की प्रजाति है हमारी, वो पुराने ज़माने में हम लोग हंटर्स थे, मार के शिकारी थे, शिकार करके खाना। तो हम देखते थे कि भाई वेदर कैसा है, आज का मौसम कैसा है, इसका अंदाज़ा भी हम खुद अपने आप से लगाते थे। हम शिकार करने जा रहे हैं तो कहीं से कोई जंगली जानवर तो हमें अटैक नहीं करे, इसका भी अंदाज़ा, एहसास हम खुद से लगाते थे। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उसको कैसे अपने शरीर को ठीक करना है, वो भी हम खुद से अपने अंदाजे से, अपने इंट्यूशन से करते थे। बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा सिविलाइजेशन आगे बढ़ा, आजकल तो हम हर चीज़ के लिए बाहर की चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि भाई वेदर कैसा है तो चलो weather.com पे देख लिया। तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने जो बोला चुपचाप आंखें बंद करके दवा खा ली। सुपरमार्केट में जो सामान मिल गया वो अच्छा समझ के उसको खा लिया, ये नहीं देखा कि वो उसका शरीर पे क्या असर है क्या नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारी इंट्यूशन है, हमारे इंस्टिंक्ट है, वो धीरे धीरे कम यूज़ होती गई और वो उसको यूज़ करना हम भूल गए। उसको जो सिक्स्थ सेंस कहते थे हम, उसको हम यूज़ करना भूल गए। और जो राइटर है वो कह रही हैं कि जितने भी उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए सर्वाइवर्स के, उसमें एक ये बहुत ही बड़ी थीम आई कि हर किसी ने अपने इंट्यूशन का यूज़ किया। बार बार उन्हें ये ट्रेंड अपने इंटरव्यूज़ में दिखा। तो आगे हम 3 एस्पेक्ट्स हैं, 3 चीज़ें हैं इंट्यूशन के बारे में, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ये है कि जो हमारा शरीर है वो खुद ही अपने आप को ठीक करना जानता है। वही बात होगी कि जो सबसे बड़ा डॉक्टर है वो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, पर हम उसे कभी यूज़ में ही नहीं लाते। तो अगर हम अपने इंट्यूशन को फॉलो करें तो हमारा शरीर, हम खुद ही समझ पाएंगे कि हमारा शरीर हमें क्या बताने की कोशिश करे और वो कैसे ठीक हो सकता है, वो खुद ही उसका जवाब दे सकता है। तो जो कैंसर एक्चुअली इट्स अ मैसेंजर, मतलब वो एक मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है आपके शरीर में, आप ये चेंजेस करिए तो आप हील हो सकते हैं। तो कैंसर डिजीज़ नहीं है, एक तरह से एक मैसेज है शरीर का कि हम मेरे सिस्टम में कुछ तो खराबी आ गई है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब इंट्यूशन को कैसे एक्सेस करें, उसके कई तरीके। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, कुछ ड्रीम्स के थ्रू स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कुछ लोगों को जो गट में, मतलब पेट में होता है ना, कई बार ऐसे बटरफ्लाई का इफेक्ट हो रहा है या पेन हो रहा है, तो उससे हमारा शरीर बताता है कि यार कुछ सही नहीं है। ये भी एक तरह का इंट्यूशन है। ऐसे ही एक सर्वाइवर है वैंडा, जिनको ड्रीम्स में आता था, सपनों में आता था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। तो जब वो जाती थी टेस्ट वगैरह के लिए तो उनका कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता था, सब नॉर्मल आता था। पर धीरे धीरे कुछ टेस्ट्स के बाद उनको ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली डायग्नोस हो गया। तो उन्हें समझ में आया कि उनके जो सपने हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनको एक्चुअली कुछ बताने की कोशिश करी, वो उनका इंट्यूशन है उनकी बॉडी का। तो उन्होंने अपनी ही ड्रीम्स को, अपने सपनों को पेंटिंग के थ्रू और आर्टिस्ट क्रिएटिविटी के थ्रू थोड़ा समझने की और कोशिश करनी शुरू की। और वो बताती हैं कि उनकी जो ड्रीम्स है वो ही उन्हें बताती थी कि कीमोथेरेपी के समय उन्हें क्या खाना खाना चाहिए, कैसा उनका इमोशनल पैटर्न क्या होगा, इमोशनल ट्रॉमा रिलीज़ करने का क्या तरीके हो सकते हैं। ये सब वो अपने ड्रीम्स के थ्रू समझती थी। और उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट किया एंड अभी वो कैंसर फ्री हो चुकी हैं करीब 23 सालों से। उसी तरह एक और सर्वाइवर है नैन्सी, जो 65 ईयर्स की थी जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। और उनका लंप इतना बड़ा था कि डॉक्टर ने कहा आपको पूरी मस्टेक्टमी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद रेडिएशन और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उन्हें उस रात एक बहुत अलग सी ड्रीम आई कि वो एक टेबल क्लॉथ है उनके घर में, उसमें बहुत बड़ा सा स्टेन है, और जो उनके दामाद हैं वो एक स्प्रे मांग रहे हैं उसको साफ़ करने के लिए। तो वो उसको बता रही हैं कि ये यहाँ है, ये यहाँ है, बट वो ढूंढ नहीं पा रहे। अंत में जाके वो खुद ही उस स्प्रे को वहीं पे देखती है कि वहीं तो रखा था स्प्रे, और वो खुद उसको स्प्रे करती है स्टेन को, और वो स्टेन धीरे 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 साफ़ हो जाता है। तो अब वो जब उठी तो उन्होंने इस ड्रीम को पूरा समझा और फिर इंटरप्रेट करने की कोशिश करी। तो उन्हें लगा कि वो जो ड्रीम है उन्हें ये बताने की कोशिश करी है कि मुझे सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो उनका दामाद है वो सर्जन है।
तो उनको ये लगा कि उनका इंट्यूशन ये बता रहा है कि सर्जरी के लिए नहीं चाहिए, बाकी के ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी आपके पास हैं। तो उन्होंने सर्जरी का ऑप्शन नहीं लेके बाकी के हीलिंग के और ऑल्टरनेट तरीक़ों को अपनाया और बिना सर्जरी और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के वो 16 महीने में ठीक हो गई। जो तीसरा एस्पेक्ट है इंट्यूशन का वो ये है कि हर किसी को अपने हिसाब से अपनी लाइफ में चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड प्लान है या फिक्स तरीका है वो सब पे अप्लाई हो सकता है। जैसे कि राइटर बता रही हैं कि एक लेडी से वो मिली, उनका इंट्यूशन उन्होंने बताया कि ये जो उनको अपना जॉब क्विट कर देना चाहिए, बहुत स्ट्रेसफुल है। दूसरा एक आदमी है, उन्होंने बताया कि उन्हें एक दूसरे शहर मूव हो जाना चाहिए तो क्योंकि उन्हें वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा है। तीसरे एक और इंसान ने उन्हें बताया इंटरव्यू में कि उनके इंट्यूशन ने बताया कि उनको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उनको एक्सरसाइज करना स्टार्ट करना चाहिए। तो हर किसी का इंट्यूशन उन्हें अलग अलग चीज़ करने के लिए बोलेगा, क्योंकि हर बॉडी को अलग अलग रिक्वायरमेंट है हीलिंग के लिए। अनलाइक जैसे हमारा जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो बोलता है कि ठीक है भाई, आपको कैंसर है, ये फिक्स्ड मेडिसिन है, ये फिक्स्ड रेडिएशन है, ये फिक्स्ड प्लान है। तो फिक्स प्लान ना फॉलो करके हर शरीर का अपना एक इंट्यूशन है, अपना एक सिस्टम है समझने का, एक अपना ही तरीका है हील होने का। और ऐसी एक कहानी है, एक लेडी है जेमा बॉन्ड, जिन्हें ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ 2011 में, और उनकी जब हिस्टेरेक्टोमी हुई, मतलब जो ओवरीज निकालने की सर्जरी होती है वो हुई, उसके बाद उन्हें डॉक्टर ने कहा कि कीमोथेरेपी लेना चाहिए, पर उनके इंट्यूशन ने उन्हें बताया कि नहीं, कुछ और ऑल्टरनेट थेरेपीज देखना चाहिए। तो वो बोलती हैं कि जिसे भी कैंसर है उसे चुपचाप अपने कैंसर के साथ बैठना चाहिए और अपने शरीर से, अपने कैंसर से पूछना चाहिए कि क्यों आया है, उसका क्या कारण है। और जमा खुद बताती कि उन्होंने भी, जब उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने भी यही किया, कुछ समय अपने आपके साथ शांति से बिताया और कैंसर को पूछा, भाई कि तुम क्यों आए हो। तो जो जवाब उन्हें उनकी इंट्यूशन से मिला कि तुम्हारे लाइफ में तुम हमेशा दूसरों के लिए ही सब कुछ किया है, अपने लिए कुछ नहीं किया है। तुम देयर इज़ नो जॉय इन लाइफ, मतलब कोई तुम्हारी खुशी नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में। और उनने उसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि हाँ, हमेशा उन्होंने ना अपनी फिज़िकल हेल्थ को तो अच्छे से रखा, बट अपनी इमोशनल हेल्थ को बहुत इग्नोर किया। एंड उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया और उससे उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ, उससे काफ़ी सुधार आ गया उनकी स्थिति में। तो ऐसे बहुत सारे एनर्जी हीलर्स भी हैं दुनिया में, जैसे कि एक लंदन में डेनीरा कलेटा नाम की एक लेडी हैं जो कैंसर पेशेंट्स को ये सिखाती हैं कि अपने इंट्यूशन को कैसे एक्सेस करो। सबसे पहले तो यही ज़रूरी है ना कि हम, भाई ठीक है, हमने समझ लिया कि इंट्यूशन तो इम्पॉर्टेंट है, पर एक्सेस कैसे करो ये भी तो बहुत ज़रूरी है समझना। तो उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा तरीका है फेथ का, मतलब विश्वास का। और वो कहती हैं कि अगर आप अपने आप पे विश्वास रखें, एक हायर एनर्जी पे विश्वास रखें, ईश्वर पे विश्वास रखें, तो शरीर अपने आप ही, शरीर तो आप ही के साइड में, वो कैंसर के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि भाई मेरे सिस्टम में कुछ तो खराबी है और आप उसे ठीक करिए। तो वो कहती है कि जो कैंसर है इट्स अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डिजीज़। एक जर्नी है जो आपको बहुत कुछ आपके बारे में सिखाने आई है और आपको आपके जीवन में क्या क्या सुधार करने हैं वो बताने के लिए आई है। तो अब आइए हम समझते हैं कि इंट्यूशन है क्या। तो जो हमारा ब्रेन है उसके दो हिस्से हैं, मतलब समझ लीजिए दो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे ब्रेन में। एक सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सालों पुराना है, बहुत समय से हमारे पास है, बहुत समय से वो इवॉल्व हो चुका है, और वो पार्ट है सबकॉन्शियस पार्ट, जो मतलब बहुत इंस्टिंक्टिव है, स्पॉन्टेनियस है, और हमारे पास प्री हिस्टोरिक टाइम, बहुत समय से वो हमारे साथ है। और जो दूसरा हिस्सा है वो है स्लोअर माइंड, जो कि एनालिटिकल है, और जो भी हमारा लॉजिकल थिंकिंग है हम उस पार्ट से करते हैं, और वो अभी मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम्स के बाद ही वो डेवलप हुआ है। तो एक हिस्सा जो हमारे पास कई हज़ारों सालों से है और एक उस रिलेटिवली नया है। तो जो साइंटिस्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जो इंट्यूशन है वो जो हमारा पहला हिस्सा है ब्रेन का वो है, इसलिए हम उसे बहुत इंस्टिंक्टिव और स्पॉन्टेनियस कहते हैं इंट्यूशन को। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो न्यूरॉन्स हैं जो हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, उसमें से
वैसे ही 100 मिलियन न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में भी हैं। इसका मतलब है कि जो हमारा गट है वो एक तरह से हमारा सेकंड ब्रेन है बॉडी शरीर का। तभी तो हम इसे कहते हैं हमें गट फीलिंग है। गट फीलिंग यानी हमको लगता है कि ये सही होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअली में जो हमारा गट है वो उसमें भी एक तरह से क्षमता है चीज़ें समझने की, वो भी हमारे ब्रेन की तरह ही है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि कई लोग हम गट फीलिंग के साथ एक डिसीजन क्यों ले लेते हैं, या फिर जब अगर हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है या कुछ परेशानी आने वाली, तो कैसे हमारे पेट में कैसा अजीब सा एक दर्द सा होने लगता है जो कि एंग्जाइटी या स्ट्रेस को दिखाता है। तो ये हमारा इंट्यूशन हमारे को बताने की कोशिश करे कि ये जो भी तुम कर रहे हो उसको रोक दो, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। तो हमारे इंट्यूशन की क्यों सुननी चाहिए? तो साइंटिस्ट ये बताते हैं कि जो हमारा पहला हिस्सा है ब्रेन का, ये बहुत सालों से डेवलप्ड है। तो जो वो सेकंड ब्रेन है, जो लॉजिकल ब्रेन है, उससे कहीं ज़्यादा डेवलप्ड है फर्स्ट वाला पार्ट। तो ये जो है ये आंसर को हम हमारे समझने के, हमारे सेकंड पार्ट का ब्रेन जब समझ पाते हैं उससे बहुत पहले ही ये फर्स्ट पार्ट ब्रेन उस आंसर को पकड़ लेता है। कैसे पकड़ता है वो हम नहीं समझ पाते, क्योंकि वो हम लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। पर जो हमारा इंट्यूशन वाला माइंड है, जो फर्स्ट पार्ट है ब्रेन का, वो पहले ही समझ जाता है कि सही चीज़ क्या है हमारे लिए। तो रिसर्चर्स ने गेम खिलाया कुछ लोगों को, जिसमें एक कंप्यूटर गेम था जिसमें कर्टन्स थे कंप्यूटर पे और पीछे उसके पेंटिंग है। तो किस कर्टन के पीछे पेंटिंग है ये गेस करना था। तो उन्होंने देखा कि जो लोगों ने गेस कर लिया सही, उन्होंने कंप्यूटर के डिसाइड करने के पहले ही 2-3 सेकंड पहले ही गेस कर लिया कि किस कर्टन के पीछे पेंटिंग है। तो यानी कि हमारा जो इंट्यूशन है वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की भी कैपेबिलिटी रखता है, जस्ट दैट हम उसे ठीक से अगर एक्सेस कर सकें, फॉलो कर सकें। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रिसर्च बताती है कि जो भी हम मेजर लाइफ डिसीजन लेते हैं, जैसे कि हमें कौन सा घर खरीदना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम अगर अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके करते हैं तो ज़्यादा बेटर हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। हम ज़्यादा खुश रहते हैं उन डिसीजन से। अगर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करें, जैसे हम एग्जांपल अगर हमें कार खरीदनी है और हम खूब सारा रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं उसके बारे में कि इसका ये माइलेज है, इसका ये फीचर्स हैं, इसका ये इंजन है, पर 60% लोग अब जब शोरूम जाते हैं और कार खरीदते हैं तो वो अपने इंट्यूशन से डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें ये कार चाहिए। और उनमें से ज़्यादातर लोग जो इंट्यूशन को फॉलो करते हैं अपने परचेजिंग डिसीजन में, वो आगे चल के लॉन्ग टर्म ज़्यादा खुश रहते हैं। तो ये स्टडीज़ क्या दिखाती हैं कि आप अगर अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हैं तो आप अपने मेजर लाइफ डिसीजंस में, जो कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं, ज़रूरी डिसीजंस होते हैं, उसमें कहीं ज़्यादा आप सही डिसीजन लेते हैं और कहीं लॉन्ग टर्म आप उससे खुश रहते हैं, बजाय इसकी कि आप बहुत अपना जो लॉजिकल माइंड है वो यूज़ करके वो डिसीजंस लें। तो अब आप ये सुनने के बाद ज़रा बैठ के ये सोचें कि आपने ऐसे कौन से अपने लाइफ में एक्सपीरियंसेस देखे हैं जहाँ आपका इंट्यूशन एकदम से आपको कुछ सही चीज़ करने के लिए बोलने लगे और आपने वो चीज़ें की या वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।